Hello everyone, I Chetan Kaklota from Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa, Class 12 Science, Subject Chemistry, Unit 7, P Block Element, Topic Properties of Chlorine. So last टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ग्रुप 17 की डिटेल्स में हम एलिमेंट की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें है फ्लोरीन के बारे में, अभी हमारी टॉपिक है क्लोरीन के बारे में। So when two different halogen, new topic है student, properties, preparation and uses of interhalogen compound. Halogen compound एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके इंटर हेलोजन कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन हमें नीचे दी गई है। एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें ज़्यादा पता चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन एटम, विच एटम स्टूडेंट? हेलोजन। बोथ एटम आर हेलोजन, नॉट अ डिफरेंट, राइट। दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हो गए? हेलोजन ही हो गए। रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड, दे आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे, राइट। लेकिन इसमें डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं हमें। कैसे लेने हैं कि वो दो एलिमेंट कैसे होने चाहिए? हेलोजन ही होने चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल XX-3, XX-5, XX-7 compounds where only X halogen elements with the bigger size, right। वो हेलोजन की साइज में हमें पता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। तो उसमें जो बड़ा साइज वाला मॉलिक्यूल होगा वो सिर्फ एक्स होगा। और एक्स डैश वो क्या है स्टूडेंट? एक्स डैश हेलोजन एलिमेंट विद द स्मॉलर साइज, जो कि उससे साइज में थोड़ा कम होगा, स्मॉल होगा। सो प्रिपरेशन, इंटर हेलोजन कंपाउंड आर ऑब्टेन by direct reaction of halogen element with each other. So chlorine equal volume, right। so Cl2 gaseous form और फ्लोरीन F2। देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन पहले एलिमेंट है, राइट। क्लोरीन सेकंड एलिमेंट है, तो दोनों की साइज में डिफरेंस है, राइट। एक बिग है, एक स्मॉल है। उसको हम 473 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा? क्लोरीन फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरीन फ्लोराइड, CClF, राइट। तो ये स्टूडेंट इंडिकेट करता है हमें कि इंटर हेलोजन कंपाउंड आर फॉर्म, वो भी हम बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट स्मॉल होना चाहिए और एक एलिमेंट बिग होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। Cl2 रिएक्ट विथ F2 एक्सेस। पहले रिएक्शन में कंडीशन में क्या है स्टूडेंट? दोनों इक्वल अमाउंट में हमें लेना है। सेकेंड रिएक्शन में क्या है चेंज? फ्लोरीन हम ज़्यादा लेंगे तो व्हाट हैपन इन रिएक्शन? लेट्स सी। टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है 573 केल्विन टेम्परेचर, तो 2 मोल ऑफ ClF3 गैसेस फॉर्म में क्लोरीन फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। देखिए ऊपर में दोनों इक्वल अमाउंट में था तो क्लोरीन फ्लोराइड हमें मिला, लेकिन फ्लोराइड का अमाउंट हमने एक्सेस किया तो हमने ट्राइफ्लोराइड के फॉर्म में मिला। तो ये हमें बता रहा है कि अमाउंट, एलिमेंट का अमाउंट, प्रोपोर्शन, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई इक्वल अमाउंट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, और दोनों में से एक एलिमेंट कम या ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलेगी। I2 plus Cl2 both are equal amount, so we get iodine chloride, ICl 2 mole of। देखिए सेकेंड I2 सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस एक्सेस अमाउंट में, तो हमें मिल रहा है ICl 3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू रिएक्शन स्टूडेंट? जो प्रोडक्ट है हमारी,
जो क्लोरीन के साथ दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। ऊपर फ्लोरीन है फर्स्ट टू रिएक्शन में, एंड सेकंड एंड थर्ड फोर्थ रिएक्शन में आयोडीन है। तो जो हमारी प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना उसमें चेंज आ रहा है। देखिए फर्स्ट में दो बोथ आर गैसियस इन स्टेट, थर्ड रिएक्शन सॉलिड इन स्टेट एंड फोर्थ रिएक्शन गैसियस इन स्टेट। सो ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई साइज के डिफरेंस की वजह से रिएक्टेंट जो हमने यूज़ किया है, जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी भाई हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में प्रोडक्ट मिल सकती है। Br2 गैस प्लस फ्लोरीन गैस, राइट, तो हमें मिल रहा है BrF3 यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और Br2 एक्सेस फॉर्म में हम फ्लोरीन लेंगे 5F2, तो BrF5 यानी कि ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। सो हमने इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि भाई आप कौन से एलिमेंट का अमाउंट ज़्यादा या कम ले रहे हो उसके ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेंगी। फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से समझाता हूँ, एक ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन है, क्लोरीन के साथ इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करेगा तो भाई सिंपल प्रोडक्ट ही मिलेगी, क्लोरीन फ्लोराइड। लेकिन भाई फ्लोरीन आप एक्सेस अमाउंट में लोगे तो भाई उसका जो फॉर्मेशन होगा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बनेगा, जो कि चेंज है। उसके बाद I2 प्लस Cl2, I2 प्लस Cl2 यानी कि आयोडीन और क्लोरीन दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, आयोडीन क्लोराइड मिलेगा। लेकिन I2 प्लस 3Cl2 एक्सेस अमाउंट हम लेके क्लोरीन का तो भाई हमें मिलेगा आयोडिक ट्राइक्लोराइड। उसी तरह फ्लोरीन और ब्रोमीन का भी रिएक्शन हमें स्टूडेंट दिया गया है, दोनों इक्वल अमाउंट में हो गए तो ब्रोमीन फ्लोराइड ही मिलेगा। लेकिन ब्रोमीन का अमाउंट उतना ही रखेंगे, फ्लोरीन का ज़्यादा कर देंगे एक्सेस अमाउंट, तो हमें मिलेगा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। सो दिस इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड प्रिपरेशन स्टूडेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज। हमने इंटर हैलोजन तो प्रिपेयर कर डाले, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट, तो लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। फर्स्ट टाइप कौन सा है, एक्स एक्स डैश ClF, जो कि कलर फिजिकल सेट एंड ऑर्डर है, जो कि कलरलेस है, स्ट्रक्चर शेप नहीं है भाई, गैसियस फॉर्म में है। देखिए ब्रोमीन फ्लोराइड है वो पर्ल ब्राउन गैस से है, उसके कलर से हमें पता चल जाएगा। IF डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें वो डिटेक्ट होगा। ब्रोमीन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में है भाई, कलरलेस होगा, इसलिए कोई हमें पर्टिकुलर कलर नहीं दिया गया है। आयोडीन क्लोराइड रूबी रेड सॉलिड फॉर्म में होगा, अल्फा फॉर्म, और ब्राउन रेड सॉलिड होगा जो कि बीटा फॉर्म, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लैक सॉलिड है IBR, ब्लैक कलर का होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। सो एक्स एस डेस प्रॉपर्टीज हमें देखिए, राइट, फॉर्मूला भी देखा भाई, सिंपल है, दोनों इक्वल अमाउंट में लेंगे तो ये फॉर्मूला फॉर्म होगा ना, राइट। अगर किसी एक का भी अमाउंट हम एक्सेस लेंगे तो क्या चेंज होगा, वी नो डेथ, ट्राई और पेंटा दोनों में वो कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा कोई हमें एग्जांपल दिया नहीं है। सो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक्स एक्स डैश 3, जो कि कोई एक एलिमेंट का अमाउंट क्या होगा, एक्सेस होगा। सो लेट अस स्टार्ट। एक्स एक्स डैश 3 जो कि ट्राइब फॉर्म में होंगे, उसके सारे एग्जांपल और उसके फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर एंड उसके शेप। तो ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, जो कि कलरलेस गैस है और बैंड टी शेप होगा, राइट, बैंड होके टी शेप में मिलेगा। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, फर्स्ट था क्लोरीन गैस, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, सेकंड है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, येलो ग्रीन कलर का लिक्विड है। देखिए सारे के शेप एक जैसे है, जो कि एक्स एक्स डैश 3 जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई सबके शेप एक जैसे ही है, वो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड हो, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड हो, या आयोडीन ट्राइक्लोराइड हो। आयोडीन ट्राइक्लोराइड ऑरेंज कलर का है, सब्सटेंस सॉलिड में है। येलो कलर का IF3 है, जो कि पाउडर फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो शेप है स्टूडेंट, राइट, वो सारे शेप कैसे है, बेंट टी शेप में है।
उसके बाद आता है XS-5 जो कि हमें पेंटा के फॉर्म में इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड है IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। कलरलेस गैस है बट सॉलिड बिलो इन 77 केल्विन टेम्परेचर। ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई कलरलेस है, उसकी प्रॉपर्टी गैसेस फॉर्म में, बट आप उसका टेम्परेचर डाउन कर दोगे 77 केल्विन टेम्परेचर के बाद, तो उसका फॉर्म कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल शेप है स्टूडेंट, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। आपने सारे के सारे ये जो स्क्वायर पिरामिडल स्टेप है, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, वो 11th में हमने पढ़ लिए है। BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड कलरलेस लिक्विड, राइट। स्क्वायर पिरामिडल उसका शेप है, और क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड जो कि कलरलेस लिक्विड है, बोथ आर कलरलेस लिक्विड एट स्क्वायर पिरामिडल XS-5। नेक्स्ट है XS-7 कंपाउंड। एक ही एग्जांपल हमें दिया गया है, IF7 आयोडीन सेप्टाफ्लोराइड, कलरलेस गैस है, पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर है। सो ये थी इंटर हैलोजन कंपाउंड है स्टूडेंट, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो कि हमने सारे के सारे डिटेल में पढ़ ली है। फर्स्ट से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, इंटर हैलोजन क्या है भाई। इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसा फॉर्म होगा, टू डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, राइट। तो व्हाट वी यूज इन रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, inter halogen compound we form, right. So which element are used, only halogen element, right, only halogen element। तो उसमें भी कैसे एलिमेंट हो गए स्टूडेंट की, जो कि कैसे एलिमेंट की जिसकी साइज में चेंज होगा, एक की साइज बिग होगी और एक की साइज स्मॉल होगी। ऐसे कंपाउंड जो हम फॉर्म करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसके बाद आई फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने देखा भाई इसका एक का अमाउंट कम लेंगे और एक का अमाउंट ज़्यादा लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग XS-3 XS-5 XS-7 जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड हमें मिलेंगे। उसके बाद उसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखी स्टूडेंट। उसके बाद हम आ रहे उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद उसका फिजिकल स्टेट कैसा है और उसका शेप कैसा है। उसके बाद आ रही है physical property, the most of the halogen compound are in a volatile solid or liquid form, volatile solid और liquid form में अवेलेबल है। some compound are in a gaseous form, कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि गैसियस फॉर्म में है। सो ये थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, जनरली इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग halogen element except fluorine because excess dash bond in an interhalogen compound is the relatively weak in comparison to excess bond। जो सेम मॉलिक्यूल के बॉन्ड में है वो वीक होगा किसके अकॉर्डिंग, एक्सेस डेस के अकॉर्डिंग। एक्सेस डेस का मतलब क्या है, दोनों के साइज में डिफरेंट होगा, और एक्सेस का मतलब क्या है स्टूडेंट, दोनों की साइज सेम होगी, दोनों सेम एलिमेंट भी ले सकते हो। By hydrolysis of interhalogen compound, halide ion is form smaller size from them in a hypohalite XS-halite XS-3 और halate XS-5 और परhalate XS-7। देखिए अब तक इन लोगों ने हमें नेम नहीं दिया था, इसमें हमें नेम दे रहा है, तो आपको याद रखना है भाई। XS- है तो उसका नाम क्या है, हाइपोहेलाइट। XS-3 है तो उसका हेलाइट। XS-5 है हेलेट और XS-7 है पर हेलेट आयंस, राइट। सो ये थे उसके नेम। आयंस आर फ्रॉम द बिगर साइज एलोजन। XS- कॉमन ले लिया है, रिएक्ट विथ वाटर तो XS प्लस XOH हाइड्रोक्साइड फॉर्म मिलेगा, और हाइड्रोजन अटैच होगा कोई भी हेलोजन के साथ, ऐसा फॉर्म मिलेगा। यूजेज है, इंटर हेलोजन कंपाउंड इज यूज्ड इन अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट के जो कि एक्वियस फॉर्म में हमें नहीं चाहिए, राइट। वो कोई प्रिपरेशन या इंडस्ट्री या किसी भी केमिकल रिएक्टिविटी में वो यूज़ करना है तो हमें इंटर हेलोजन कंपाउंड यूज़ करेंगे जो कि एक्वियस फॉर्म में नहीं होगा, ऐसे कुछ। दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट,
ClF3 and BrF3 are used in obtain uranium concentration of UF6. रेडियो एक्टिविटी में भी यूज होता है। यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में ClF3 के साथ रिएक्ट करेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा UF6 जो कि गैसियस फॉर्म में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्लस 3ClF जो कि वैसा के वैसा हमें मिल जाएगा। सो ये थी यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन एलिमेंट। ऑक्सो एसिड क्या है? फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड बिकॉज स्मॉलर साइज। फ्लोरीन वो एक ही बनाएगा क्योंकि उसकी साइज कम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट HOF is called fluoric acid and hypofluorous acid. Other halogen element are formed. Oxoacid compound is a more number. Most of the compound cannot be separated in a pure form. They are stable as aqueous solution or in the forms of salt. The oxoacid compound of halogen element are shown in table 5.1. So student ये सारे oxoacid compound हैं, आप देख लीजिएगा, आपको याद रखना है सबके नॉमेनक्लेचर नीट और जी के लिए। The strength of the oxoacid halogen increases with the increase in oxidation state of halogen. As for example, HClO is a weak acid which is oxidation state of chlorine element is +1. आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो क्लोरीन का +1 आएगा। HClO4 is a very strong oxidizing agent जिसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7, राइट। तो ये हमें बता रहा है कि भाई वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। नेक्स्ट हियर वी हैव दिस सम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। देखिए हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, उसके बाद क्लोरस एसिड HOClO, राइट। उसके बाद है क्लोरिक एसिड और उसके बाद है परक्लोरिक एसिड। सो स्टूडेंट ये सारे थी क्लोरीन और इंटर हैलोजन की सारी इन्फॉर्मेशन। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट। आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। क्या पढ़ा आज हमने? इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ा, राइट। XS- कौन कौन से हो गए? XS-, XS-3, XS-5, XS-7, ये सारे इंटर हैलोजन। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी में उसके नेम आए, याद रखने। XS- का नेम क्या है? हाइपोहेलाइट, हेलाइट XS-3, हेलेट XS-5 एंड XS-7 पर हेलेट। उसके बाद XS- रिएक्ट विथ वाटर, तो HX- प्लस HOX दो मिलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ClF chlorofluoride react with water, so we get HF प्लस X यानी कि Cl हमने लिया था ClOH, उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड के यूजेस जो कि हमने पढ़ लिए। उसके बाद ऑक्सो एसिड कंपाउंड, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है? एक एग्जांपल हमने एक बहुत ही बड़े एग्जांपल दिया है HClO, राइट, जो फर्स्ट कंपाउंड हमें मिल रहा है। उसके अंदर क्लोरीन एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +1। कैलकुलेट करेंगे 11 में रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी आएगी? +1। और HClO4 है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कैसे कि उसके अंदर क्लोरीन एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी स्टूडेंट? +7। तो जो स्ट्रेंथ है ऑक्सीडेशन एसिड की, ऑक्सो एसिड, अभी हम किसकी बात करें? ऑक्सो एसिड। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? कि भाई उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके अंदर जो भी हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड लिया है उसको कैलकुलेट करके। और उसके बाद हमें कुछ वो दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिए गए हैं क्लोरीन ऑक्सो एसिड के, जो कि आपको सिर्फ याद रखने हैं। और यहाँ से आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।
सत केवल साहेब।